तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में झाक छकाए, ज्यों याही में झाक छकाए। महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी, दिव्य वाणी, पीयू की वाणी, धनी की वाणी के अंतर्गत फरमाते हैं, कहते हैं तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुम्हारे अंदर जो छिपे हुए जो प्रेम है, जो अंतरंग पर बैठा हुआ जो प्रेम है, उसको मैं उजागर कर दूं, दिखा दूं। ऐसे में उपाय करो जिससे तुम्हारा प्रेम दिखने लगे। तो ऐसा कहा जाता है, प्रेम तो एक नदी है। वो नदी जिस प्रकार से बहती है, निकल करके आगे जैसे जैसे बढ़ती है और फैल जाती है, क्योंकि नदी जहां से निकलती है छोटी रूप में निकलती है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो फैलती हुई निकलती है। कोई पूछता है कहाँ जा रही है, कहाँ भागे भागे जा रही है इतने जोर जोर से, तो नदी कहती है मैं समुद्र से मिलने, सागर से मिलने जा रही हूँ। सागर से मिलना क्या है? तो वही प्रेम प्रकट करना, यही आनंद में मिल जाना। वास्तव में प्रेम यही तो है। किसी भी वस्तु का मिलन कहीं किसी से होता है तो वही तो प्रेम होता है। यदि आशिक जाकर के मासूक से मिलता है, यही तो प्रेम है। तो प्राणनाथ जी महाराज यहां पर कहते हैं तुमको इश्क उपजावने, इश्क यानी प्रेम, तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है उसको उत्पन्न कर दो। ऐसे में कोई उपाय करने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो। वैसे देखा जाए तो कबीरदास महाराज ने भी कहा, कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। कहते हैं कबीरदास, कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीजक में कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ करके मृत्यु के मुंह में लोग पहुंच गए, फिर भी पंडित भया न कोई, ज्ञानी कोई नहीं हो पाया। क्यों? तो कहते हैं ढाई आखर प्रेम का। ढाई आखर यानी अक्षर। यदि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति ने ढाई अक्षर को पढ़ा, ढाई अक्षर को जाना, ढाई अक्षर यानी यही प्रेम, यही इश्क, यही परमात्मा कृष्ण, यही वस्तु सेवा भक्ति, यही तो ढाई अक्षर है। इसको यदि किसी ने पढ़ा, अपने जीवन पर अनुसरण किया, उतारने का प्रयास किया, तो यही तो प्रेम है। इसी के माध्यम से धनी के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यहां पर वाणी के अंतर्गत प्राणनाथ जी ने कहा तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुम्हारे अंदर जो छिपे हुए जो प्रेम है, जो अंतर बैठा हुआ जो प्रेम है, उसको मैं उजागर करके दिखा दूं। वैसे तो कहा जाता है हर व्यक्ति के अंतरंग में प्रेम बैठा है। प्रेम तो सज्जन हो, दुर्जन हो, किसी प्रकार का व्यक्ति का, चाहे कुमति दुर्मति, चाहे किसी प्रकार का विद्वान ही क्यों ना हो, हर किसी के अंदर प्रेम तो रहता है। परंतु किसी का पास प्रेम दिखता है, किसी के पास अंतरंग में छिपा होता है। बस वो छिपे हुए प्रेम को उजागर करना ही श्री जी का एकमात्र लक्ष्य है। तो कहते हैं तुमको इसको उपजावने। देखिए, नारद मुनि ने ज्ञान दिया, तो कहते हैं ज्ञान किसको दिया? तो कहते हैं रत्नाकर डाकू था, एक बड़ा दुर्जन व्यक्ति था। आप लोगों ने भारतीय इतिहास में पढ़ा है रत्नाकर डाकू के विषय में। वो रत्नाकर डाकू इतना बड़ा दुर्जन व्यक्ति था, वो लोगों को मारना, हत्या करना, हिंसा का काम करना, यही काम करता था। परंतु नारद मुनि के सत्संग, 2 मिनट के सत्संग के कारण आज वो रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया, वही रामायण की रचना करने वाला सज्जन विद्वान बन गए। वो कौन कहता था कि वो रत्नाकर के अंदर भी प्रेम बैठा है, उसके अंदर भी प्रेम है, कौन कहता था? परंतु सत्संग के कारण, संत के संग के कारण से वो दुर्जन से सज्जन बन गया। यही तो प्रेम का उत्पन्न करने की बात है, प्रेम उजागर करने की बात, यही तो श्री जी कहना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम तो हर किसी के अंदर रहता है, बस उसको उजागर करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा पूर चलाओ प्रेम को ज्यों याही में झाग चलाएं। पूर यानी लहरें चला दो, ऐसे तरंग चला दो कि तुम तो इसी में मस्त झाक छकते रहोगे, आनंदित होते रहोगे, परम धाम का दिव्य सुख को भोगते रहोगे। तो कहते हैं प्रेम देखने की भी पराकाष्ठा, प्रेम देखना भी आना चाहिए। पति पत्नी थी, 2 पति पत्नी ने एक घर खरीद लिया।
घर तो खरीद लिया, जाकर के उस घर में रहने लगे। पति पत्नी सुबह उठ करके देखती है पड़ोस में पड़ोसन सुबह उठते ही कपड़े सुखा रही है। पत्नी ने सोचा, अरे कितनी भोली भाली बेचारे गंदे कपड़े सुखा रही है। अरे कपड़े धो करके जो सुखा दे तो उसको साफ सुखाया जाता है, गंदे कपड़े नहीं सुखाया जाता है। वो तो बड़े गंदे कपड़े सुखा रही है। दूसरे दिन सुबह उठ करके देखा तो दूसरे दिन भी वो पड़ोसन कपड़े सुखा रही थी अपनी अटारी पर, छत पर। उसने देखा तो सोचने लगे कितनी मूर्ख है। जब तीसरा दिन भी आया तो उसको असह्य हुआ, अपने पति को बुलाया और पति को कहती है, अरे देखिए ना, वो जो पड़ोसन कपड़े सुखाती है, रोज कपड़े सुखाती है, कुछ ना कुछ साफ करके सुखाती होगी, परंतु उसको पता ही नहीं कि साफ है या गंदा है, गंदे कपड़े सुखाती है। पति समझ गए क्या चाहती है। पति ने एक साफ सुथरा कपड़ा उठाया और जिस खिड़की से, जिस दरवाजे से देख रहे थे, उस खिड़की को थोड़ा सा साफ कपड़े से साफ कर दिया। उस जाली में गंद लगा हुआ था। जैसे उस साफ कपड़े से उस जाली को साफ कर दिया, पत्नी को पति कहता है, एक बार फिर देखा तो कपड़े तो साफ सुथरा सुखाया हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है, ये खिड़की, ये आंख रूपी खिड़की को भी हमें पवित्र करना है। यदि साफ वाणी वांछन के माध्यम से, वाणी पाठ के माध्यम से, ऐसे दिव्य संतों के मुखारविंद से निस्तृत वाणियों को पाठ करने से हमारा ये आंख रूपी मैल भी साफ हो जाएगा, अंदर से प्रेम प्रकट होने लगेगा उसी खिड़की की भांति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री जी महाराज तो हमारे अंदर छिपा हुआ जो प्रेम है उसको उजागर करना चाहते हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसी प्रेम के साधन से परम धाम तक, श्री राज श्यामा के चरण तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं, इसक जिन विद उपजे मैं सोई देव जिनस। कहते हैं जिस प्रकार से इसका पैदा हो, इसका उत्पत्ति हो, प्रकट कर दूं, वो ऐसे ही मैं उपाय करूं। जिनस यानी प्रकार से, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करूं। तब इसक आया जानियो जब इन रंग लागियो रस। तब हमें ऐसा लगना चाहिए, ये छल कपट अहंकार दोष इत्यादि का जो कपट, ये पर्दा जब अहंकार मिटने लगेगा तो एकमात्र धनी का चरण, राज श्यामा का चरण दिखने लगेगा। तो श्री जी का ध्येय यही है, हमारे अंदर बैठा हुआ जो प्रेम उसको उजागर करके धनी के चरण तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं, ये सुख बिसरे धनिय के इन सुपन भौम में आए। कहते हैं जब सुपन भौम में हम सब संसार में आए तो कहते हैं ये सुख बिसरे धनिय के, भुला दिया। धनी के उस सुख को, धनी के उस प्रेम को हमने भुलाया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आने का कारण यही है। संसार में कोई प्रेम नहीं था, संसार के व्यक्तियों को प्रेम दिखाना ही ब्रह्म सृष्टियों का एकमात्र कार्य है। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ये सुख बिसरे धनिया के, तुमने तो सब भुला दिया इन सुपन भोम में आए, इस संसार में आने के बाद। सो फिर याद देता हूँ जो गयो तुम्हें बुलाए। मैं बार बार उसी को मैं याद कराता हूँ, बार बार झकझोरने की बात है। श्री जी महाराज कहते हैं, व्यंग्यात्मक वाणी के माध्यम से श्री जी महाराज कहते हैं, हर प्रकार से समझाने का प्रयास, कभी प्यार से समझाते, कभी डांट करके समझाते हैं, कभी अलग अलग प्रकार से श्री जी समझा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम प्रकट करने की बात करते हुए हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री जी अंतिम में जाकर के कहते हैं, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। हमारा जागनी यही तो है, वास्तव में जागनी का अर्थ ही यही है। जागनी यानी जागना, किसको? केवल निद्रा से जागना ही नहीं, ये प्रेम के माध्यम से श्री जी राज्य के चरणों तक पहुंचाने को ही जागनी कहते हैं। तो कहते हैं यही अपनी जागनी जो आवे निज सुख, जो जिस प्रेम के कारण से निज सुख यानी परमधाम का, वो आत्मा का, वो आनंद का, प्रेम का, वो दरबार का सुख हमें यदि आनंद आ जाए, वही तो अपनी जागनी है। इसक याही सो आवही याही सोहे सन्मुख। इस यानी प्रेम इसी से उत्पन्न हो सकता है, इसी से प्रेम आ सकता है। देखिए समझाने का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं हाथी इतने बड़े कुंजर को, कुंज यानी हाथी, कुंजर को एक अंकुश बस में कर सकता है। और संत बड़े बड़े महामुनियों के वचनों से हमें हमारे जैसे आत्माओं को भी बस में करके उस प्रेम के माध्यम से, यानी जिस प्रकार से कुंजर को अंकुश
लगाम लगा सकता है, तो उसी प्रकार से हमें श्री जी महाराज अपने वाणी के वचनों के माध्यम से परम धाम का दरवाजा तक हमें पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर से हमने इस आज का चौपाई, इस प्रकरण को हमने उजागर किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।